पारस अस्पताल पर बड़े आरोप का वीडियो वायरल। ऑक्सीजन संकट के दौरान मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की 5 मिनट में जान लेने का आरोप। अस्पताल में भर्ती थे 97 कोरोना पेशेंट। ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो घटी है सर। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी। पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया। वायरल वीडियो के मुताबिक पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को हुई 22 मरीजों की मौत, लेकिन डीएम ने इसे किया खारिज। 26 अप्रैल को सिर्फ 4 मरीजों की मौत होने की बात कही। मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, जिनकी फ्लो हम कम नहीं कर सकते। कोरोना टीके पर अखिलेश यादव का यू टर्न, कहा भारत सरकार के टीके का स्वागत है। अखिलेश ने किया ट्वीट, हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका, पहले बीजेपी के टीके के थे खिलाफ। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने भी लगवाई थी वैक्सीन। पीएम मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में टीके पर सियासत के लगाए थे आरोप। प्रियंका गांधी ने कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा गलत बताने का लगाया आरोप। पूछा सरकार के आंकड़े और शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों? पूरे यूपी में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म। सिर्फ 7 बजे से शाम 7 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू की रहेगी पाबंदी। कोरोना कर्फ्यू हटते ही यूपी में बढ़ी बेपरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। जेठ के दूसरे मंगलवार को बजरंगी का दर्शन करने के लिए भक्तों का लगा तांता। हनुमानगढ़ी मंदिर में 1.5 महीने से बंद कपाट खुले। दर्शन के लिए आए तमाम भक्तों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल। वाराणसी में भी खुला काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर। कोविड नियमों के पालन के साथ भक्तों को दर्शन की छूट। केरल से बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के अजमेर आए 16 जायरीन। अजमेर में एक हिस्ट्री शीटर के गेस्ट हाउस में ठहरे। सूचना पर पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक पर की कार्रवाई। जायरीनों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर 2 हफ्ते बाद शुरू हुआ टीकाकरण। 18 से 44 साल वालों को लग रहा है वैक्सीन का दूसरा डोज। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के बाद पहली बार 1 लाख से नीचे आए 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। एक दिन में 86,498 कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी घटी। एक दिन में 2,123 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब तक 3,51,309 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। देश में फिलहाल है 13,03,702 कोरोना पीड़ित। देश में अब तक 23,61,98,726 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। 18 साल से ऊपर वालों के 21 जून से फ्री में लगेगी वैक्सीन। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का ऐलान, अब राज्यों को नहीं चुकानी होगी कीमत। निजी अस्पतालों में पैसे देकर जारी रहेगी वैक्सीन की सुविधा। 150 रुपए होगा सर्विस चार्ज। अज़दुद्दीन ओवैसी का आरोप, देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने खराब किया लोगों का वक्त। देश में वैक्सीन की कमी के असल मुद्दे पर रहे खामोश। ओवैसी ने कहा केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन जुलाई तक सिर्फ 13 करोड़ 20 लाख वैक्सीन डोज तैयार कर पाएगी, जबकि चाहिए 30 करोड़ डोज। और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ हैं, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में, जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। पीएम मोदी से आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे की हो रही है मुलाकात। उद्धव ने पीएम से अलग से मुलाकात के लिए मांगा 10 मिनट का वक्त। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण पूरा। 27 बच्चों को लगा पहला टीका। पहले चरण में 27 बच्चों के टीकाकरण के बाद अब 28 दिनों बाद इन्हें लगेगा वैक्सीन का दूसरा टीका।
जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में टीकाकरण के लिए पैदल पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें दरिया पार कर गांव में कर रही हैं वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश में आयुष और स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 3 लाख से ज्यादा लोगों को योग दीक्षा से जोड़ा गया। होम आइसोलेशन के दौरान 30,142 कोरोना पीड़ितों में भरा विश्वास। चंडीगढ़ में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के आवास पर किया प्रदर्शन, वैक्सीन स्कैम में मांगा इस्तीफा। पंजाब में अब नए कोरोना घोटाले का आरोप, विपक्ष ने कहा कोविड फतेह किट में हुआ घोटाला, ज्यादा दाम पर दिए गए टेंडर, सरकार को लगी चपत। गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी नेताओं ने तोड़ी कोरोना गाइडलाइन, पंचायत चुनाव के मद्देनजर 250 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन, मास्क तक से दिखे बेपरवाह। जोशीमठ में जून की गर्मी में भी बर्फ से ढके दिखे पहाड़, चरवाहे और स्थानीय निवासी उठा रहे प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ। औली में ऊंचाई वाली जगहों पर तमाम ट्रैकिंग रूट पर भी जमी है बर्फ की मोटी परत, घुटनों तक जमा बर्फ पार कर लोग कर रहे हैं नीले पहाड़ों का दीदार। मुंबई में आज सुबह कई इलाकों में बारिश से दिक्कत, पानी भर जाने से आने जाने में परेशानी। सैन में हालात खराब, सड़कों पर जल भराव से आवाजाही कम। असम में सैलाब का संकट, लखीमपुर में 3,000 से ज्यादा लोगों पर असर। असम के लखीमपुर में 22 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों लोग हुए बेघर, कच्चा पुल भी टूटा। असम में सिंघारा और ब्रह्मपुत्र नदियां उफान पर, निचले इलाके में गहराता जा रहा है बाढ़ का खतरा। यूपी के बाराबंकी में भी भारी बारिश और तूफानी हवाएं, दीवार गिरने से एक की मौत। हुगली में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर, अब तक 11 की मौत, कई जगह दीवारें गिरी। बंगाल के दूसरे इलाकों में भी बारिश का कहर, बैरकपुर से लेकर नादिया तक तबाही का मंजर। पुणे के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 18 की मौत। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 37 मजदूर थे मौजूद। पीएम मोदी ने पुणे में हुए हादसे पर जताया दुख, केंद्र ने पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सागर धन का हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का खुलासा, सुशील कुमार और उसके सहयोगी पहुंचा सकते हैं पीड़ितों और गवाहों को नुकसान। बिहार के छपरा में पुलिस ने धरी अवैध शराब की खेप, बाइक पर सब्जी की बोरियों में हो रही थी तस्करी। यूपी के बलरामपुर में दबंगों का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 बदमाशों को धरा। लखनऊ में आधी रात को एनकाउंटर, 9 बदमाश गिरफ्तार।